नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटा बहू ने पिता की मौत के बाद माँ को किया घर में कैद। माँ ने आवाज उठाई तो धोखे से भेज दिया वृद्धाश्रम। हम अनजान शहर आगरा में आए थे। सभी अपरिचित लोग थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। पता नहीं कैसा माहौल होगा यहाँ का, लेकिन पड़ोसन मंजरी जैन की कृपा से सब अपने से लगने लगे थे। जेठ महीने की आग उगलती गर्मी में जब ऑटो रिक्शा से उतरकर मैंने पहली बार घर में कदम रखा था, तब उनके एक गिलास पानी ने जितनी ठंडक मेरे गले को पहुंचाई थी, उससे कहीं ज्यादा उनकी बातों ने मेरी आत्मा और मन को शांत किया था। पिकअप से मेरा सामान उतर रहा था और उधर वे अपनी रसोई में हम सभी के लिए खाना तैयार कर रही थीं। पराए शहर में इतना अपनापन मिलेगा तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। कई जगह तो लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, लेकिन ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। जल्दी ही हम दोनों के बच्चे भी आपस में घुल मिल गए थे। उनका बेटा आर्य, मेरी बेटी दिशा एक ही उम्र के थे, इसलिए दोनों में बहुत बनती थी। यदि कभी मैं दिशा को डांट देती तो तुरंत ही आर्य उसको साइड लेकर कहता, नहीं आंटी, यह मेरे से हो गया, दिशा की कोई गलती नहीं है। बच्चों के आपसी प्यार को देखकर अक्सर ही मंजरी जी दरवाजे को छूकर भगवान को धन्यवाद कह देती थीं। बच्चे स्कूल चले जाते और पति अपने ऑफिस, तब हम दोनों अपने अपने घर का काम निपटाकर घंटों बात करते। अगर किसी के काम में देरी हो जाती तो एक दूसरे की मदद कर देते थे। हम लोग बहुत हंसी मजाक करते थे। शुरू में तो हमारे बीच बातचीत का विषय सास नंदों के किस्से रहे, फिर बच्चों की शरारतें, बच्चों की शिकायतें और फिर दिनों दिन बढ़ती महंगाई। उनके पास बैठकर कोई दुख या उदास रह ही नहीं सकता था। बात बात पर हंसना और सबको हंसाते रहना ही उनका स्वभाव था। शाम को एक साथ सब्जी लेने जाना, घूमना फिरना सब एक साथ ही करते थे। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते देखते 2 साल बीत गए। एक दिन मंजरी जी ने बताया कि उनकी बड़ी बहन पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने आ रही है। उनकी खुशी चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी दिशा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कभी मैथ की ट्यूशन तो कभी साइंस, इसलिए मेरा उनके घर आना जाना बहुत काफी कम हो गया था। एक दिन मंजरी जी अपनी बहन को लेकर मेरे घर आईं, लेकिन जितनी देर बैठी बहन के घर बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सोने और हीरे की ज्वेलरी आदि की तारीफ करती रहीं। पैसे के लिए इतना प्यार, उनका ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए मैं सोच में थी और उनके भविष्य के लिए थोड़ी डरी भी हुई थी। 12वीं की परीक्षा में दिशा ने अंकों से पास किया, लेकिन उनका बेटा आर्य फेल हो गया। उन्हें सांत्वना देने के लिए जब उनके घर गई तो ड्राइंग रूम की सजावट देखकर मैं हैरान रह गई। कारपेट बिछे फ्लोर के एक तरफा सोफा रखा था, बीचों बीच एक बड़ा गोल्ड सेंटर टेबल जिस पर महंगा फूलदान रखा था और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लगे थे। मुझे अचंभित देखकर उन्होंने स्वयं ही बताया कि आर्या के पिता ने नौकरी छोड़कर अपने बहनोई के साथ ही बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। बिजनेस और पैसे संबंधी बहुत सारी बातें वो बताती रहीं, जिसमें बेटे के फेल होने का जरा भी दुख नहीं था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया कि अगले महीने से आर्य भी अपने पापा के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगेगा। मैं बैठी बैठी सोच रही थी, ये सब देखकर हैरान थी। समय अपनी गति से चलता रहा। मेरी बेटी की गुजरात में अच्छी नौकरी लग गई। वहां उसके एक अच्छा लड़का मिल गया और हमने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद वह वहीं सेटल हो गई। एक दिन न्यूज में देखा कि मंजरी जी के पति पर करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा आ गया। मैं चाहकर भी उनसे मिलने नहीं जा सकी। अब आगरा से मेरा मन उछट गया था। मेरे पति का रिटायरमेंट हो गया और हम अपने शहर, अपने घर में आकर रहने लगे। एक दिन मेरे पति के दोस्त का आगरा से निमंत्रण आया। उनकी लड़की की शादी थी। उसी सिलसिले में मेरा आगरा आना हुआ तो मंजरी जी के वृद्ध आश्रम जाने से मैं खुद को रोक न सकी। उनका नाम
मंजरी वृद्धाश्रम पढ़ते ही उनके साथ बिताए सभी पल एकाएक मुझे याद आने लगे। तभी मेरी नजर एक अधेड़ महिला पर जाकर ठहर गई, जो बगीचे के फूलों में पानी दे रही थी। पास जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। मंजरी जी आप? मैंने आश्चर्य से पूछा। कुछ और पूछती उससे पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ ले गईं और धीरे से बोली, रीनू, यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं इस वृद्धाश्रम की मालकिन हूँ। जरा धीरे से बोलो। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सब देखकर मेरा मन भी दुखी हो गया। उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, सो पूछ लिया, लेकिन आप यहाँ कैसे? आपके पास तो सब कुछ था। फिर कहने लगी, आप तो जानती ही थी कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया था। उनकी मौत हो गई। उस समय मैं टूटकर बिखर गई थी। बिजनेस की बागडोर आर्या को सौंप दी। मुझे एक उम्मीद थी कि चलो पति का साथ नहीं है तो क्या हुआ, बेटा बहू है, उनके सहारे ही जिंदगी काट लूंगी। लेकिन मेरी सोच गलत थी। बेटा बहू ने मुझे घर के कोने में बिठा दिया था। अपने हाथ से बनाई दुनिया को हाथ से निकलते देख मैं बहुत दुखी रहने लगी। पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बेटा बहू ने मुझे यह कहकर छोड़ दिया था कि तुम्हारे नाम का वृद्धाश्रम है, तुम कहीं और क्यों रहोगी। हमारे पास समय नहीं है तुम्हारी सेवा करने का। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर तुम्हारे रहन सहन का असर पड़ता है। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें चुप कराया और पानी पिलाया। तब वे मेरे हाथ पकड़कर पूछने लगी, अच्छा, आपके पति और बेटी कैसी हैं? मैंने कहा, सब ठीक हैं। मेरे जवाब से वे संतुष्ट हो गई थीं। मुझे कहने लगी, शायद मेरे भी आपके जैसी सब कुछ अच्छा होता, और यह पूछकर बहुत खुश हो गई थीं। उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे। मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा मेरी बात से यदि उन्हें थोड़ी भी सुख शांति मिलती है तो वो उनके प्यार का ब्याज मात्र है जो मुझे उनसे मिला था। उनसे मिलकर घर तो आ गई, लेकिन उनके लिए दिल दुखी था और मैं सोच रही थी उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी। पैसे के पीछे भागते भागते वो बच्चों की परवरिश करना भूल गईं। आजकल के बच्चे अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं, और बच्चों को भी सोचना चाहिए आज जो वो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि समय बलवान है। अपने माता पिता का सम्मान करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य